हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको करेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यानी क्या प्रूव करना है हमें? रूट 5 है वो क्या है? इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है हमें। इरेशनल का मतलब होता है अप्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या है क्या? रूट 5, इसको हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो जब भी हमें कोई इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो हमारे पास एक मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। उसको यूज करते हुए हम पहले इसको उल्टा, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही उल्टा होता है, यानी उसको विपरीत मानेंगे, ठीक है। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल लेके चलेंगे, और यदि रेशनल प्रूव नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? इरेशनल होगी, ठीक है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूट 5 हमें वैसे ही मालूम है कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। लेकिन जब प्रूव करने की बात आती है तो प्रूव हमें करके दिखाना ही होगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम इसको? लेट रूट 5, यहां सॉल्यूशन लिख देना, सॉल्यूशन। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। ब्रैकेट में देना है। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं हम? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं? रूट 5 को क्या मान लिया हमने? रेशनल नंबर मान लिया। यानी जो है यहाँ पे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर था, इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है रूट 5 को, तो रेशनल नंबर मान के चलेंगे हम इसको, ठीक है। और यदि रूट 5 को हमने रेशनल मान लिया तो ये क्या होगा? जो रेशनल नंबर की कंडीशंस हैं वो सारी की सारी फुलफिल करेगा, यानी p बाई क्यू के रूप में हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे q क्या होगा? q के इक्वल 0 नहीं होगा, और p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। दूसरी चीज p और q को प्राइम होंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हम लिख देंगे कि यदि रेशनल नंबर मान लिया हमने इसको, तो रूट 5 किसके इक्वल होगा? p बाई क्यू के, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में हो गए, ठीक है। तो जहां पे वेयर q नॉट इक्वल 0, p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर कोप्राइम, ठीक है। यानी कोप्राइम भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, और q के इक्वल 0 नहीं होगा, तब हम इसको क्या कह सकते हैं? ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर मान लिया हमने तो ये सारी कंडीशन इस पे लागू हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जो ये रूट 5 दे रखा है किसके इक्वल है? p बाई क्यू के। अब इसको स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, रूट हटा लेंगे हम इसका, ठीक है। लिख दो यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर, p बाई क्यू का स्क्वायर, ठीक है। रूट 5 का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि वैल्यू रखना चाहूं मैं, ठीक है, क्या किसी एक की वैल्यू रखना चाहूं, q को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5q इक्वल p स्क्वायर। अब q स्क्वायर की एक तो कंडीशन ये बन गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो गई, ठीक है। p स्क्वायर के इक्वल क्या आ गया? 5q स्क्वायर आ गया। अब q स्क्वायर का इक्वल निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर p स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? p स्क्वायर बाई 5, ठीक है। यानी 5 की वैल्यू क्या थी पहले? p स्क्वायर को यदि q स्क्वायर डिवाइड करेगा तो 5 आ रहा था हमारा, ठीक है। अब q को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने 5q स्क्वायर के इक्वल क्या रख दिया? p स्क्वायर। अब q स्क्वायर के इक्वल क्या होगा? p स्क्वायर बाई 5। तो ये जो पहली हमारे पास इक्वेशन बनी, इसको नोट कर लेना आपको। फर्स्ट यानी इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि p का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है।
यानी p के स्क्वायर को यदि 5 डिवाइड करता है तो q स्क्वायर आता है, यानी ये कोई नंबर आता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक थ्योरम थी इसी यूनिट के अंदर, कौन सी 1.2, उसमें क्या था कि कोई भी इंटीजर हो उसके स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, 1.2 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.2, उसमें क्या बता रखा है कि कोई भी यदि इंटीजर है उसके स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो जो नंबर है, जो इंटीजर है, उसको भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। यानी किसी इंटीजर के स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, यानी 5 है, 5 है, वो p स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। और हम इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा, यदि p को 5 डिवाइड करेगा, मान लो p को 5 डिवाइड कर रहा है, कोई वैल्यू आ रही, जैसे r आ रही है कोई वैल्यू, ठीक है, यानी नई वैल्यू क्या आएगी, r, यानी किसी नंबर को डिवाइड करते कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे r मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे माना था हमने। ठीक है, क्या p/q माना था, p/q क्या था, रेशनल नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मान लो रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर कोई इंटीजर था ये p, और ये 5 से डिवाइड 5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, r आ रहा है मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो p/5 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, p का कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 25, 25 r स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 25 r स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास सेकंड बन गए यहाँ पे, इसको लिखोगे आप, सेकंड इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे तो क्या बना था, p स्क्वायर के इक्वल 5q स्क्वायर बना था, और यहाँ पे p स्क्वायर के इक्वल कितना बन गया, 25 r स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड है, इनकी कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जो ये हमने एज्यूम किया था √5 को क्या रेशनल नंबर, इसको हमें रेशनल नंबर प्रूव करना है। यदि रेशनल नंबर प्रूव नहीं हुआ है तो फिर ये इरेशनल नंबर अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू, p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, p स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इक्वल 25 r स्क्वायर। ठीक है, इससे काट दो, ये कितना बच गया, 5। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पे देखो q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो p को भी डिवाइड कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरम है हमारे पास, और ये जो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ 5, तो q को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अगली लाइन इसकी, कि इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 q स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो q को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास थ्योरम थी 1.2। ठीक है, उसमें यही था कि यदि कोई इंटीजर के स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये 5 क्या है, यहाँ पे तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और p को भी कर रहा है और q को भी कर रहा है, तो
5 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5 क्या है, दोनों का फैक्टर है, 5 इज फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है, दोनों का फैक्टर होगा ही। अब ये दोनों का फैक्टर है तो P और Q क्या होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे, ठीक है। और कोप्राइम नहीं होंगे तो कोप्राइम का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें खुद से डिवाइड हो सके और 1 से, उसके अलावा और बाकी किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 5 दोनों का फैक्टर है, तो ये आपस में कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होंगे, ये रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। यानी जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे बाई क्यू, वो यहाँ पे √5 के इक्वल, तो ये रेशनल नंबर नहीं प्रूव हो रहा, तो ये क्या होगा, √5 रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आवर एजम्पशन वाज रोंग, यानी हमारा एजम्पशन कैसा, रोंग, गलत हो, यानी गलत साबित हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूव हुआ है, तो ये सारा काम हमें करना पड़ेगा, यानी पहले हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक, मानना पड़ेगा, कौन सी, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के यूज करते हुए, यानी उसको ध्यान में रखते हुए इसको करना है हमें, यानी इसको P/Q की यानी एक रेशनल नंबर मानना है। रेशनल नंबर यदि प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर इरेशनल नंबर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन था, अनुमान था, वो गलत था। तो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस टाइप से आप √5 को जो है इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखा सकते हो, इस तरीके से आप पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो।